जो नई इक्वेशंस होंगी उनको कौन से लेटर से डिनोट करेंगे हम? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्या आंसर आ रहा है सी का? x plus 10 into 1 plus 2 whole square is equal to e की power x plus 3 plus y plus 2। हाँ, अब इधर देखो जरा। आज एक ऐसी चीज पढ़ लेते हैं। हाँ, हेडिंग डाल लो। टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों चीजें है तो इंपॉर्टेंट, इस बात में कोई दो राय है नहीं, पर थोड़ा सा अंडर यूज टॉपिक है ये जेई का। अब ना पिछले कुछ साल से अंडर यूज टॉपिक बहुत ज्यादा जेई में आने लगे हैं ना, तो इसलिए ना इसको छोड़ना नहीं है, मतलब कर ही लेना है। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस पहले हेडिंग डाल लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ये पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस थी एक्स और वाई। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन था जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे। एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड बोलेंगे, ये पुरानी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट था, लेट्स कॉल इट अल्फा कॉमा बीटा, नॉट नेसेसरली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस वो एक पॉइंट था, कहीं भी हो सकता है। अल्फा बीटा नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैंने बस डायग्राम बनाने के लिए बनाया। और फिर उसने क्या किया, एक्सिस को बिना रोटेट किए एज इट इज यहां से उठा के इसको यहां पे रख दिया। और जब वो ये काम करेगा तो आप बड़ी केयरफुली ये बात समझ ही सकते हैं कि एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हो जाएगा, जिसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पुराने वाला तो बोल नहीं सकते, इसलिए हम उसको एक्स न्यू और वाई न्यू बोलते हैं। दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो कुछ इस तरह के सवाल पूछता है। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट था ये वाला, कई लोगों को ना ये चीज इसलिए परेशान करती है, कितने लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन, और परेशान करता है उनको? किस किस को परेशान करता है, वो हैंड रेस करे। हाँ, वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि तुम ना शायद इसको रटने की कोशिश करते हो, इसको समझने की कोशिश नहीं करते हो, और बुक्स वगैरह में ना ये इतनी क्लैरिटी के साथ मेंशन्ड होता नहीं है, इसलिए बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब देखो, मैं जिन सवालों को आपसे पूछूंगा और जो नोटेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने ओरिजिनल एक्सिस को एक्स नोट वाई नोट बोला है और नई वाली को एक्स न्यू वाई न्यू बोला है। ये पॉइंट का है, क्या कोऑर्डिनेट्स है? No, that's a wrong answer. This is alpha comma beta with respect to the original system. न्यू सिस्टम के हिसाब से किसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। बुक्स क्या करती है, 0,0 को भी ऐसे लिख देंगी, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे पता लगेगा कि यही कोऑर्डिनेट 0,0 है न्यू सिस्टम में। बात समझ में आ रहा है? नए सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे? स्क्वायर में। यू अंडरस्टूड? हाँ सर। अब मान लीजिए एक पॉइंट था जो पहले लेट्स से एक्स नॉट वाई नॉट था। ये एक्स नॉट वाई नॉट उसके कोऑर्डिनेट कौन से सिस्टम में है? ओरिजिनल में, क्योंकि राउंड ब्रैकेट में लिखा है। ये जो नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं ना, इसी नोटेशन में इस कॉन्सेप्ट की चाबी छुपी है। बुक्स वगैरह में इस तरह से नहीं दिया होता, इसी वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है कहां पर क्या करना है, कैसे करना है। तो एक्स नॉट और वाई नॉट एक्चुअली क्या है? ये है एक्स नॉट और ये है वाई नॉट। कैन यू सी दिस? समझ गए? अच्छा, अब इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे न्यू सिस्टम में, वो होंगे xn कॉमा yn। ये बात समझ में आती है? यस सर। कैन यू टेल मी xn क्या होगा? देखो, पॉइंट कहीं चेंज नहीं हो रहा है, पॉइंट कहीं चेंज नहीं हो। xn क्या होगा? दिस विल बी माइनस अल्फा। हाँ, ये xn होगा, और देखो ये yn होगा। तुम्हें तुरंत ही रिलेशन समझ में आने लग जाएगा कि xn yn और x नॉट y नॉट में क्या रिलेशन है। ये कितना है? दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा, राइट? यहां से यहां तक अल्फा होगा, राइट? हाँ है ना? यस सर। और यहां से यहां तक बीटा होगा। तो क्या आप xn yn और x नॉट y नॉट के बीच में ये रिलेशन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या? यस सर। सबको दिखा ये रिलेशन? यस सर। अब अगर अल्फा और बीटा नेगेटिव है ना, तो वो अपने आप ही माइनस ऑफ माइनस अल्फा वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, अपने को कुछ नहीं करना है। तो ये रिलेशन आता है xn yn और x नॉट y नॉट के बीच में। पर इसके ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो लोग थोड़े से पजल होते हैं। मैं जरा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार क्वेश्चन देखिए। सर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्व ब्रैकेट है, ये स्टैंडर्ड है या आपने बनाया है? हमने बनाया है। वो एग्जाम में राउंड ब्रैकेट करके दे देगा। हमें समझना होगा, अगर उसने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो इसका मतलब जो दिया है वो कौन सा है।
न्यू वाला। न्यू वाला, तो हम अपने आप ही उसको स्क्वायर करके लिखेंगे, नहीं तो बहुत गलतियां होंगी, लोग इसी वजह से फंसते हैं इसमें। समझ रहे हो बात को? यस सर। ये न्यू इक्वेशन पूछ रहा है इसकी, इसका मतलब ये इक्वेशन कौन से सिस्टम के हिसाब से है? ओरिजिनल। ओरिजिनल। और अच्छा, अब ओरिजिनल इक्वेशन इसकी पूछेगा, ये कौन से सिस्टम के हिसाब से होगी? न्यू। न्यू। जो नई इक्वेशंस होंगी उनको कौन से लेटर से डिनोट करेंगे हम? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और ओल्ड इक्वेशंस को स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ये डिफरेंस हमें मेंटेन करके चलना है, नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? एक काम करो, आप लोग सारे क्वेश्चन कर लो, ये एक बार ये चारों ट्राई कर लो। सर स्मॉल एच कॉमा के न्यू के लिए है ना? हाँ जी बच्चों, हुआ? सर पहले तो हो हाँ, अब देखो आप लोगों ने आंसर्स निकाल लिए होंगे, मैं जानता हूं। अब हमें एक्स ओल्ड वाई ओल्ड पता है, तो एक्स न्यू कितना आ जाएगा? 7 - 3, और वाई न्यू कितना आ जाएगा? 1 - 2। सो द आंसर इज 4, -1। क्या सब लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4, -1 आ गया? यस सर। हाँ सर। किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर डी पार्ट में दिक्कत हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? ना सर। नहीं। ठीक है, अब सेकंड देखो, इस बार उसने 8 और 5 ओरिजिनल दिया है, तो 8 और 5 दिया है, विच इज x0 - 3 y0 - 2। तो x0 और y0 कितना आ गया? सर 11 सर 11,7 दिखा? हाँ सर। यस। यस अब मैं कुछ बच्चों से पूछता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो मूर्ख डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगेंगे। सर डिफरेंट यू कांट अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला अनटिल अनलेस वो सेम ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। या तो उसको नए फॉर्म में बनाओ, या उसको पुराने फॉर्म में लाओ, या इसको नए फॉर्म में लाओ। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आंसर सेम आएगा, पर नए का नए से लगा सकते हो, पुराने का पुराने से। एक्चुअली दोनों सेम ही पॉइंट है, आंसर 0 आएगा। दिख रहा है, सेम Yes. पॉइंट्स हैं। हाँ। इसको कन्वर्ट करोगे उसमें तो ये यही बन जाएगा। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप वगैरह निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक सिस्टम में लाना होगा। या तो पूरा न्यू सिस्टम में चले जाइए, या पूरा ओल्ड सिस्टम में चले जाइए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस तो जब तक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या होता है, क्योंकि जो लोग इसको राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तुम्हें समझ में आ रहा है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते होंगे? जो राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते सबसे बड़ी गलती क्या करते होंगे? मान लीजिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालने लग रहे हैं, स्लोप निकालने लगे, वो भूल रहे हैं ये नए के हिसाब से, वो पुराने के हिसाब से। हाँ। वो ये बोलते कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, वो ये पहचानेंगे नहीं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो यानी न्यू सिस्टम है, ये ओल्ड सिस्टम है। हम ऐसे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, हम ऐसे स्लोप भी नहीं निकाल सकते। इसको उसमें कन्वर्ट करो और फिर बात करो। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इफ दिस इज लेट्स से पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ही वांट्स टू से फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो यूजिंग राउंड ब्रैकेट विद इमीडिएटली मेक पीपल डू व्हाट? डायरेक्ट Direct distance formula. Find the slope of AB. Using round bracket will make the people do what? Direct slope. y2 minus y1 नहीं। जब को समझ में आ रहा है ना, हमें B, अगर हमें AB डिस्टेंस निकालना है तो A ये यूज करोगे तो B ये यूज करो फिर, हाँ सर। या फिर अगर आपने B ये यूज किया है तो A ये यूज करो। समझ रहे हो? Yes. सेम सिस्टम में चलना है। अंडरस्टूड? तो चलिए, पहले दो क्वेश्चन तो सब बच्चों से हो गए, हाँ या ना? यस सर। यही मैं तो सर राउंड ब्रैकेट बना के देगा उसको अब आ convert जाते हैं ना, करना। ए और बी तो हो गए ना सबसे, ए और बी सब हाँ, बच्चों सर। से हो चुके हैं। अब हम सी और डी की बात करते हैं। क्या आंसर आ रहा है सी का? x plus 10 into 1 plus 2 whole square is equal to e की power x plus 3 plus y plus 2। हाँ, अब इधर देखो Yes, जरा, sir. रुको रुको। ये जो इक्वेशन है, ये पुरानी सिस्टम की इक्वेशन है, राइट? यस सर। हाँ सर। तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, x0 y0 या xn yn? x not 1। करेक्ट। तो इस तुम्हें समझ में आ रहा है, यहां से हमें जो रिलेशन मिला वो x0 y0 का मिलेगा। x0 y0 उसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो हाँ या ना? यस। करेक्ट? हाँ सर। ओके। अब हमें किन
कोऑर्डिनेट्स का लोकस निकालना है, एक्स नॉट वाई नॉट का कि एक्स एन वाई एन का? एक्स एंड वाई। हमें न्यू इक्वेशन निकालनी है तो हमें अल्टीमेटली एक्स एन वाई एन को एक्स और वाई डालना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये तो एक रिलेशन आया एक्स नॉट वाई नॉट की फॉर्म में, हमें इस रिलेशन की जरूरत नहीं पड़, एक्स नॉट इज एक्स एन प्लस अल्फा, वाई नॉट इज वाई एन प्लस 2. कैन यू सी दिस? हाँ सर। करेक्ट. एक्स नॉट इज एक्स एन प्लस 3, राइट? अब हमें लोकस एक्स एन वाई एन का निकालना है, तो एक्स एन वाई एन की जगह कैपिटल, इसमें ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर। हाँ, अब हमें एक्स एन वाई एन का लोकस निकालना है, तो एक्स एन वाई एन की जगह कैपिटल एक्स डाल दीजिए. जो स्मॉल वाले एक्स और वाई हैं वो न्यू वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? स्मॉल वाले एक्स और वाई, ये तो ओल्ड वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए तो इसमें एक्स नॉट वाई नॉट डाला है. भाई हुआ क्या होगा, कहानी ऐसी होती है, ये ओरिजिनल होगा, इसे शिफ्ट करके हम यहां पर ले गए होंगे. अब कोई तो कर्व होगा, मान लो ऐसा, और इसकी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0. अब ये जो x कॉमा वाई है छोटे लिखे हैं, इसका मतलब ये पुराने के हिसाब से दिया है उसने. बात समझ में आ रही है? यस सर. अब हमें बात करनी है न्यू के हिसाब से. तो देखो ये तो एक रिलेशन है जो इसके किसी भी पॉइंट x नॉट वाई नॉट का रिलेशन है. वो कहना चाह रहा है कि ये हाइट y नॉट और ये डिस्टेंस x नॉट के बीच में ये ताल्लुकात हैं. ये कहना चाह रहा है वो कि यहाँ पे जो पॉइंट x नॉट वाई नॉट था वो इस ताल्लुकात को फॉलो करते थे, हाँ या ना? Yes. हमने कहा लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें उनके बीच का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें तो इनके बीच का रिलेशन चाहिए, इन ब्लू लाइंस के बीच का. बोलो हाँ या ना? तो उसने कहा यार ये ब्लू लाइंस क्या है, कि यार ये जो ब्लू लाइन है ना, जिसे हम एक्स एन बोल रहे हैं और इसको हम वाई एन बोल रहे हैं, एक्स एन कुछ नहीं है, एक्स नॉट माइनस अल्फा है. करेक्ट? Yes. तो वो कह रहा है कि एक्स एन तुम्हारा एक्स नॉट माइनस अल्फा है और एक्स नॉट वाई नॉट इसको सेटिस्फाई करता है. तो एक्स नॉट इज एक्स, यानी एक्स एन प्लस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और वाई एन प्लस बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा. वो कह रहा है यानी यही रिलेशन ये बन जाएगा. दिख रहा है? तो इन दोनों एक्स एन वाई एन के बीच में जो रिलेशन आएगा उसको यही बोला जाएगा ना. भाई ओल्ड इक्वेशन है तो ओल्ड इक्वेशन में तो एक्स नॉट वाई नॉट ही जाएगा ना, और वो एक रिलेशन आया है, उस रिलेशन को एक्स एन वाई एन के रिलेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, बिकॉज एक्स नॉट इज कनेक्टेड टू एक्स एन, एक्स वाई नॉट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वाई एन, तो उसमें कन्वर्ट होगा. अब रिलेशन एक्स एन वाई एन की फॉर्म में आया और भी बहुत चीजें आ गई, पर लोकस किसका आता है? जिसको हम एक्स और वाई डालते हैं. तो हमने एक्स एन और वाई एन को एक्स और वाई डाला तो उनका लोकस आ गया. समझ गए? Yes, sir. अब इसमें भी वापस ऐसी बात करो, ये रिलेशन ये न्यू इक्वेशन है कि ओल्ड इक्वेशन है? New. न्यू. इसको कौन सेटिस्फाई करता है? X and एक्स Y. एन और वाई एन। वेरी गुड. तो यानी हमारे को ये रिलेशन दिया है उसने. अगर हम यहीं पे एक्स एन वाई एन को एक्स और वाई डाल देंगे तो वापस यही आ जाएगा. और ये तो एक रिलेशन है, ये ऐसा कुछ रिलेशन होगा 4e⁻0 इज इक्वल टू कुछ होता होगा एक्स और वाई का कुछ रिलेशन, नंबर इक्वल टू नंबर है. फिर हमें याद आएगा लेकिन यार हमें तो एक्स नॉट वाई नॉट को कनेक्ट करना है, तो याद आया एक्स एन इज एक्स नॉट -3, वाई एन इज वाई नॉट -2, एक्स नॉट -3. दिख गया? Yes. ये दोनों एसेंशियली रिलेशन सेम ही है. ये उस तरह की चीज हो रही है जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ. 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 + 1 है, हाँ या ना? ये एक सच्चाई है, यस और नो? Yes. सर ये एक सच्चाई है. और ये सच्चाई हमें दी किसने है? ये इसने दी है, y² = x + 1 ने. और हमें पता है कि ओरिजिनल पॉइंट 24,5 उसको सेटिस्फाई करता था. करेक्ट? ये सच्चाई है वो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है. पर अगर हमने 3 और से शिफ्ट किया है तो हम यही कर सकते हैं ना भाई, दिस इज 5 इज x नॉट, तो इट विल बी सम 3 + 2 एंड इट विल बी, हाँ बीटा इज 2 ना, करेक्ट, एंड इट विल बी 21 + 3, हाँ या ना? ऐसे ही लिख सकते हैं इसको. और 24,5 के न्यू कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, 21,3 होंगे, देखना, हाँ या ना? इस चेंज के हिसाब से, यस और नो? हाँ. तो इस चेंज के हिसाब से अब तुम इस 3 और 21 को बोल रहे हो कि भाई तू एक काम कर, तू कैपिटल Y बन जा, क्योंकि तू इसको, और ये जिसको 21,3 सेटिस्फाई कर रहा होगा. दोनों की दोनों इक्वेशन
फीड इसी में से ले रही हैं, ये एक सच्चाई में से। उस सच्चाई में तुमने 5 और 24 को यूज 24 और 5 को यूज किया तो ये वाली इक्वेशन आएगी, 21 और 3 को यूज किया तो ये वाली आएगी। समझ में आ रही बात? हाँ, इसमें अब किसको कैपिटल एक्स कैपिटल, इसमें किसको एक्स और वाई डालूंगा, x नॉट y और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई डालूंगा। हैप्पी? यस सर इस जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, पर उसको फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट दोनों देने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी दे सकता कि मैं ओल्ड भी नहीं बता रहा, नए भी नहीं बता रहा, अब तुम अल्फा बीटा गेस करो, ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ जी, इस बार क्या होता है, वो एक्सिस को ना ओरिजिन बिना शिफ्ट किए ऐसे रोटेट कर देता है, दिख रहा है ये? यस तो ये ओरिजिनल है एक्स नॉट वाई नॉट या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्सिस, समझ रहे हो ना, स्मॉल एक्स स्मॉल एक ही बात है। और ये है एक्स एन वाई एन। सर एक्सिस का नाम और पॉइंट में कंफ्यूजन होता है सर, उसको कैपिटल एक्स लिख दीजिए। कैपिटल एक्स लिख लो और इसको कैपिटल वाई लिख लो, एक ही बात है। अगर आप इक्वेशन में लिखोगे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखोगे तो एक्स एन वाई एन। यस अच्छा, अब एक चीज देखो, ये भी बताना पड़ेगा कितने एंगल से घुमाया है। तो हम लोग थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, दिख रहा है? एक पॉइंट था जो पहले एक्स नॉट वाई नॉट था, सबको नोटेशन दिख रहा है? देखा? यस अब पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। बात समझ में आई? करो, थोड़ा सा डिराइव करो, देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ये बिल्कुल हो जाएगा, और होनी चाहिए। अभी पिछली जो चीज़ सॉल्व करी उसमें इसमें कुछ खास फर्क है नहीं। ये एक्स नॉट है, दिख गया सबको एक्स नॉट, और ये वाई नॉट है, सबको वाई नॉट भी दिख गया, एक्स नॉट भी दिख गया, बोलो हाँ या ना। अब एक्स एन और वाई एन भी देख लेते हैं। दिस इज एक्स एन, कैन यू सी, एंड दिस विल बी वाई एन। देखा? ये दोनों के बीच में थीटा एंगल ही होगा ना? अब इस फिगर में कई बच्चों को थीटा एंगल पहचानने में दिक्कत आती है कि कौन कौन से थीटा होंगे। वो बच्चे क्लास 10th में जाके ये सब चीज़ें सीखेंगे, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बचा हुआ वापस थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस थीटा। ज्यादा दिक्कत हो तो घर में कोई छोटा भाई बहन होगा जो आजकल YouTube पे रिसर्च कर रहा होगा, उससे पूछ लेना। सबको थीटा दिख गए सारे? बढ़िया है। अब हमें xn को x नॉट y नॉट की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में निकालना है। वैसे तो मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, पर शॉर्टकट से पहले जनरल तरीके से करते हैं। पहले हम xn निकालने की कोशिश, क्या निकालने की इच्छा कर रही है, xn या पहले yn निकालना है? जल्दी बताओ। yn, चलो yn निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एक निकालूंगा, दूसरा मैं डायरेक्ट अपनी मेमोरी से लिख दूंगा। ओके, yn मतलब मुझे ये हाइट चाहिए, दिख रहा है सबको? ये x नॉट है। आई थिंक सबको ये दिख गया होगा कि ये यहां से यहां तक x नॉट है और ये y नॉट है। अब इसको देखो जरा, अगर मैं x नॉट, ये दिख रहा है x नॉट tan थीटा, ये दिख रहा है ये x नॉट tan थीटा होगा। यस तो x नॉट, तो y नॉट में से, पूरे y नॉट में से ये सबट्रैक्ट करूं, देखा सबको? ये वाली हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। कौन सी वाली? पिंक कलर की, yn sec थीटा। दिख रहा है? ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, यस और नो? y नॉट में से x नॉट, ये x नॉट tan थीटा होगा इस ट्रायंगल की वजह से, दिख रहा है? तो ये जो हाइपोटेन्यूज आई है, इसका cos कंपोनेंट वापस yn दे देगा, तो yn का आंसर ये आ जाता है।
अगर हम ऐसे ही थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के एक्सन का आंसर भी निकालते हैं तो वही आ जाता है। लोग कहते हैं इसको रटे कैसे, अब रटना बहुत आसान है। अच्छा, वैसे ये आंसर लाने का हमारे पास शॉर्टकट भी था, बट फिलहाल चलिए जैसे भी आया। रटने के लिए लोग ये टेबल बना लेते हैं। कौन सा शॉर्टकट सर? अब टेबल कैसे बनाते हैं, ये x0, ये y0, ये xn, yn, no याद रखो, no नो मतलब इधर n वाले होंगे, इधर o वाले होंगे। सब कोई टेबल समझ में आ रही है? यस। और इस टेबल में यहां पर cos थीटा sin थीटा, ये देखा? यस सर। और नीचे उसके डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, दिखाइए। यस। अब ये टेबल हमें पूरा काम करके दे देगी। मान लो हमें xn लिखना है, किसकी फॉर्म में लिखना है? x0 y0। तो xn लिखना है x0 y0 की, तो x0 cos थीटा प्लस y0 sin थीटा। कैन यू सी दिस? सर वहाँ xn वहाँ अब yn लिख के दिखाओ, yn लिख के दिखाओ। माइनस x0 sin थीटा माइनस x0 sin थीटा प्लस y0 cos थीटा। अच्छा, अब यही टेबल ना ऐसे भी वर्क करती है। मान लो मुझे x0 लिख के दिखाना है xn yn की फॉर्म में, क्योंकि तुम्हें पता है ना उल्टे की भी जरूरत पड़ती है। अब x0 लिख के दिखाना है xn yn की फॉर्म में, तो xn इस कॉलम, xn cos थीटा माइनस yn sin थीटा। जल्दी y0 लिख के दिखाओ xn yn की फॉर्म में। xn sin थीटा प्लस yn cos थीटा। तो ये टेबल याद रख सकते हो, याद रहेगी? सर आपने रोटेशन सिखाया था, उससे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, वही तो शॉर्टकट है। रोटेशन से क्यों नहीं हो सकता? रोटेशन से बिल्कुल हो जाएगा। सर अगर हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और नए आफ्टर रोटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर लिखें और उनको दोनों को इक्वेट करें, तब वो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। वेक्टर तो एक्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ना। हाँ मतलब आई कैप जे कैप और जो नया आफ्टर रोटेटेड है उसको भी ए कैप बी कैप के उसमें लिख के इक्वेट करें तो सही बात होगी वो। हाँ सही बात है। सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हो? सर इसका एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो, नेट कट गया था। कहाँ से? देख लेना वीडियो। सर वो y0 माइनस x0 tan थीटा और ये पूरा y0 है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया x0 tan थीटा, यस सर। तो ये रह गया y0 माइनस x0 tan थीटा इनटू cos थीटा इज xn इज yn। सर शॉर्टकट से कैसे होगा सर? शॉर्टकट से करना है, शॉर्टकट से। सर हिंट दीजिए करने में। तो सीधा पॉइंट को रोटेट करने, पॉइंट को लेंगे, क्लॉकवाइज origin रोटेट कर लो। इनिशियल पॉइंट था x0 प्लस y0 i, और ऐसा लग रहा है कि रिलेटिव मोशन की वजह से कि पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। हाँ सर वही सोच के किया सर। यस सर। दिस शुड बी xn प्लस yn iota। Does this work clockwise? दिस वर्क्स, तुम थीटा की जगह माइनस थीटा डाल देना। दिस टेबल वर्क्स क्लॉकवाइज ऑल्सो, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो, क्लॉकवाइज के लिए भी वर्क करेगी। ये टेबल हमने एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिखी है, बस थीटा की जगह माइनस थीटा डाल देना, क्लॉकवाइज के लिए भी आ जाएगी। ठीक है, याद रखो जब एक्सिस ओरिजिन शिफ्ट होता है या एक्सिस रोटेट होती है, कोऑर्डिनेट्स के नाम चेंज नहीं होते हैं। पी पॉइंट ही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। बात समझ में आ रहा है? उस पॉइंट का अभी भी नाम पी रहेगा, बस नए और ओरिजिनल सिस्टम में वो 4,2 है और नए में हम निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस। ऐसा नहीं होगा कि तुम कहीं खड़े हो और किसी इंसान ने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई कुतुब मीनार पे, तो तुम्हारे कुछ कोऑर्डिनेट्स आए कि अंशुल के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, कि भाई ये है 8,100 है। फिर उसी इंसान ने लाल किले पे कोऑर्डिनेट्स बना दिए नए शिफ्ट करके, तो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे लेट्स से 20,50। तो ये नहीं बोलेगा अंशुल का नाम चेंज हो गया, पॉइंट का नाम वही है अभी भी, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? रेफरेंस फ्रेम बदल गया। हाँ, रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया। ये x0 y0 दिया है, अपने को xn yn चाहिए, तो ये टेबल बनेगा।
cos 30 डिग्री √3/2 sin 30 डिग्री हाफ माइनस हाफ √3/2। ठीक है ना? आंसर है क्या? यस सर। यस सर। दूसरे वाले का देखो। अब देखो उसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, 8,4 लिखा हुआ है और ऐसे ही लिख दिया ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमें खुद ही पहचानना है ये एक्चुअली क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, वो सिर्फ हमें पागल बना रहा है क्योंकि उसको लिखने की तमीज़ नहीं है। पर नंबर नहीं खोने हमें, हमें पहचानना है। वो ओल्ड पूछ रहा है तो यानी ये नया होगा। ओल्ड का ओल्ड कैसे पूछ सकता है वो? ओके, तो ये 8 है, ये 4 है। हाँ, सही लिखा है। यस। अब न्यू इक्वेशन पूछ रहा है, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ओल्ड। हाँ, इसको y0 इज इक्वल टू साइन ऑफ x0 है ये। अब अपने को x0 y0 की फॉर्म में नहीं चाहिए, अपने को तो xn yn चाहिए। y0 क्या है? xn/2 प्लस yn √3/2 हाँ सर। इज इक्वल टू साइन xn √3/2 माइनस माइनस वाई yn/2। और xn yn को कैपिटल X कैपिटल Y बार डाल दीजिए। मजा आ गया? हाँ सर। अब कैपिटल Y इक्वल टू ln x है। इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? न्यू। न्यू। अपने को ओल्ड की फॉर्म में चाहिए। yn इज माइनस xn x0/2 x0 √3/2 प्लस y0/2। और अब हम क्या करेंगे, किसको स्मॉल x स्मॉल y डाल देंगे? x0 y0। x0 y0 को। समझ रहे हो ना? कुछ डरने की कतई जरूरत नहीं है इनसे। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब वो कई अगर बाई चांस, वैसे वो लेंदी हो जाता है पर वो ये करने लगे। एक पॉइंट ये था, उसमें एक्सेस शिफ्ट की 3,4 पर और फिर रोटेट की बाय एन एंगल लेट्स से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये निकालो। समझ में आ रहा है? एक के बाद दूसरा काम किया है। हाँ सर। और वो ये कहता है दूसरा कि मान लो पहले मैंने रोटेट किया 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर शिफ्ट किया 3,4, तो नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि दोनों के दोनों सेम आएंगे? समझा? इक्विवेलेंट है, आया ना? क्यों सर? नो सर। क्यों नहीं है ना? हाँ, गुड, समझदार हो। दे आर नॉट सेम, लिख लो। तो जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में जाना है। समझ रहे हो? और एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए। ये 3,4 पे शिफ्ट किया फिर 60 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है। अब आप रोटेट कर चुके हो तो शिफ्ट 3,4 पे कैसे कर सकते हो? कौन से 3,4 पे शिफ्ट किया है? नए वाले पे ना, तो उसको ऐसे लिखो। पहली बात तो लिखो भी कम से कम तमीज से, क्योंकि ये नया वाला 3,4 है। हाँ सो इट्स नॉट सेम, ऐसा नहीं होता है। तो जिस ऑर्डर में बोला गया है उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसका मतलब कोई ट्रिक ही नहीं लगेगी, जैसा वो ऑर्डर बोलेगा वो फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है? सर, दूसरे वाले में अगर ओपन 3/4 होता तो मतलब क्वेश्चन बदल जाता ना, सही तो वो भी रहता। हाँ, सही तो वो भी था, लेकिन ठीक है, वो क्लियर है। हाँ सर। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि इसका मतलब ऑर्डर इंटरचेंज नहीं हो सकता, तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन बन नहीं सकते। जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, दीज आर लेंदी। ओके, सर अगर ओल्ड का वो देगा शिफ्ट करने के लिए, रोटेट करने के बाद, तो उसमें कैसे सोचेंगे? उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालते फिर उस पर शिफ्ट करते। समझ रहे हो? उसने 3,4 ओल्ड सिस्टम में ही दे दिया, तो 3,4 के नए वाले कुछ तो होंगे ना। यस सर। फिर उस पे करते फिर उधर शिफ्ट करते। समझ गए? नो सर, नया देख के ओल्ड पूछ लिया तो। मतलब फाइनल आंसर ये है, उल्टा जाना है। यस सर। तो उल्टा पहले, अगर तुम यहाँ से उल्टा जा रहे हो तो पहले रोटेट क्लॉकवाइज 60 डिग्री करो और फिर उल्टा शिफ्ट करो। या फिर एक काम और कर सकते हो, इसको h, k ले लो यस। और उससे सीधा सीधा काम करो। फिर वो जो चेंज होके आएगा ना उसको कंपेयर कर लो। यस, ये सही। कई लोग इसको स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे होंगे, उससे भी करना है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअली हमें एक्सिस रोटेशन की खास ज़रूरत भी नहीं है। मान लीजिए ये एक्सिस रोटेट हुई और कोई एक लाइन थी ऐसी,
तो मैं समझ सकता हूं कि पहले उसके इंटरसेप्ट 2 और 3 थे, फिर नए इंटरसेप्ट 5 और कुछ और हो गए। सबको समझ में आ रहा है? इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे। हाँ बात समझ में आ रही है? इंटरसेप्ट चेंज क्यों होंगे? यस इसलिए चेंज होंगे, एक्सेस भी चेंज हो गई। हाँ देखो, कोई पूछे पुराना, सबसे पुराना एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है? ये है पुराना एक्स इंटरसेप्ट, लेट्स कॉल इट A1 अगर चाहिए भी तो। व्हाट इज B1? दिस विल बी B1। देखा? और कई मूर्ख सोचते हैं A1 को ही रोटेट करके B1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा। नहीं, A2 ये है, दिस इज A2, ये है A2। देखा? हाँ सर। और ये है B2। तो जस्ट पुटिंग थिंग्स इनटू द पर्सपेक्टिव, तो समझ लो कि A1 A2 कौन है, B1 B2 कौन है। दिख गया? हाँ कई मूर्ख ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा A1, 0, इसके न्यू कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं तो वो A2 मिल जाएंगे। नहीं भाई, इसके नए कोऑर्डिनेट कुछ और ही आएंगे। ये जो ओरिजिनल पॉइंट था वो कुछ और रहा होगा, ये कुछ और पॉइंट होगा हवा में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपको A2 मिलेगा, अगर निकालना भी है तो। वैसे कोई ऐसा है जो ये सोच रहा था A1, 0 इस इंटरसेप्ट के ही न्यू कोऑर्डिनेट निकाल लो? कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा था क्या? नहीं। हाँ, तो वो नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना गलती? जो ये सोचेगा कि मैं A1, 0 के नए कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, वो नए कोऑर्डिनेट पता है क्या आएंगे? वो ये आएंगे, ये आएंगे। ये चाहिए क्या हमें? नहीं सर। फिर अच्छा, अब देखो, वैसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है कि लाइन तो घूमी नहीं है ना, कर्व ही। देखो, एक्सेस शिफ्टिंग वगैरह में कर्व नहीं, ओरिजिन शिफ्टिंग वगैरह में कर्व नहीं जाता कहीं, कर्व वहीं रहता है। आपका एक्सेस शिफ्ट हो जाता है, एक्सेस रोटेट हो जाता है। इसका मतलब अभी भी इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो अभी भी वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो 0, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमारे पास दो लाइंस हैं। पहली लाइन ये है, मतलब दो इक्वेशंस है, वी कैन नॉट से टू लाइंस। पहली लाइन ये है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताओ। अच्छा, हमारे पास दूसरी लाइन कौन सी है? दूसरी लाइन ये है हमारे पास, दूसरी लाइन नहीं, दूसरी इक्वेशन कौन सी है? सेम लाइन की है पर दूसरी इक्वेशन है, ये है। अब इसमें भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सबको सिंबल दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं? डिस्टेंस फ्रॉम दिख रहा है ये? सर वो तो सेम ही रहता है। पर जो भी है मैं लिखूंगा सही तरीके से, यस। क्योंकि राउंड ब्रैकेट वाले 0 को इसमें थोड़ी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टेक्निकली, वो बात अलग है, चीज हाँ। सेम है, पर जो भी है। फिर ऐसे तो 0 में एक काम हो रहा है, किसी और पॉइंट के लिए एक बंदा वही करने लगेगा फिर। नो सर। हाँ, तो 0/5, हाँ या ना? यस। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल। करके देखो क्या आंसर आ रहा है। सर थीटा तब यूजलेस था। यूज ही नहीं है, तुम कितना भी घुमाओगे डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। हाँ सर। तो 1/25 प्लस 1/b² इज सेम एज 1/4 प्लस 1/9, ये आ रहा है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है बी। और दो आंसर आएंगे, दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो लाइन हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब दो इक्वेशंस। में कैसे समझेगा कि ये x and y वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? कौन सा वाला? मतलब ये फॉर्मूला आपने बोला ना कि नहीं लगेगा, तो फिर वो पेपर कौन के सा वाला समय नहीं तो लगेगा? समझेगा कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला नहीं जो लगेगा? टेबल वाला बोल रहा हूँ। टेबल से भी आएगा आंसर, ये तो मैं पहले आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, टेबल से भी निकालेंगे। कौन कह रहा है नहीं निकालेंगे? ये तो पहले मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ आपको। नहीं बोला ना कि x नहीं निकाल सकते वो इंटरसेप्ट का। 17/30। एक मिनट, इंटरसेप्ट पे बात करो, आते हैं। क्या आंसर आ रहा है बी का? 17/30 प्लस माइनस 17/30। 30। इतना अच्छा, स्क्वायर रूट हट गया। प्लस माइनस रूट ऑफ 150/319 3199। देखना बच्चों, सही कह रहा है क्या ये? नो सर। कोई बच्चा बताए जिसने जेई में कैलकुलेशन खुद से करनी है, वो विदाउट असिस्टेंट जा रहा है ना, कोई ऐसा बच्चा हो क्लास में? सर वही है 17/30। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर आगे चलते हैं इस पे। अरे एक मिनट सर, गलती हो। सर वो सही बता रहा है, 17/30 है। मतलब स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है?
नो सर। ना सर, नहीं सर। 30/17 है ना शायद से। हाँ हाँ, तो उल्टा बोला सर, +/30/17। +/30/17। सर को हमसे भरोसा उठ गया सर, खुद करने लग गए। आ गया आंसर? यस सर। कौन? प्लस तो आप वो इंटरसेप्ट पे आपने ही बोला ना कि एक्स एंड वाई एन वाला टेबल नहीं लगा सकते। आते हैं, उस पे भी आते हैं। पहले आंसर तो निकाल लो यहाँ पे। +/30/17। +/30/17 स्क्वायर रूट है ही नहीं। नो सर। बच्चों सही कह रहा है क्या ये? हाँ सर 15%। तो +/30/17 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कुछ बातें इसी डायग्राम से रिलेटेड, ये मेथड समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। अब कुछ बातें इसी डायग्राम से रिलेटेड इंसान को याद रखनी है, फिर हम उस बच्चे का डाउट भी सॉल्व करते हैं। ये ट्रायंगल देखा है कभी? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, देखा होगा ना। हाँ सर। इसका ये वाला, इस ट्रायंगल का ये वाला फंडा पता है? ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल सी है, पता है? यस पता है सबको? यस सर। सर ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर। पहली बार देख रहे हो? हाँ सर। हाँ, लगा था मुझे। सर काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है सर। अच्छा, अब कई लोग ना इसलिए खुश हो जाते हैं कि उनको ट्रायंगल में बस इतना ही याद होता है। ये अगर परपेंडिकुलर डालूं मैं, ये लेंथ P है और ये लेंथ Q है और ये लेंथ R है, ये वाला पता है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। पता है? और ये वाला पता है? सर पता तो है, कभी यूज नहीं कर पाते। ये हाँ सर, तीसरा। यूज नहीं करते सर। ये तीसरा। तीनों पता है क्या? नहीं, ये नहीं पता था। हाँ, तो थर्ड फिर वाला नहीं। कृपया वाला नहीं तीनों पता नोट सर। करके रखें, तीनों ही पता होनी चाहिए। जनता इसमें से एक याद करके खुश होती रहती है, कोऑर्डिनेट में यूज तीनों का आता है। एसेंशियली इस क्वेश्चन में यूज यही तो हुआ कि भाई हुआ क्या था, ये लाइन थी, ये लाइन थी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती थी, तो ये लेंथ A होती थी, ये लेंथ B होती थी, यही था ना? हाँ ना? करेक्ट। फिर किसी ने क्या करा, इसे घुमा दिया। अब हुआ क्या उसके बाद, घुमाने के बाद ये लेंथ A2 हो गई और ये लेंथ B2 हो गई। करेक्ट? यस और नो? हाँ सर। बीच का एंगल पहले भी 90 था, बाद में भी 90 है। क्या ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। और ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चेंज नहीं हुआ है अब तक। चाहे पुराना राइट एंगल ट्रायंगल देखो, चाहे नया वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यस सर। तो आपको ये रिलेशन तो दिख ही रहा होगा। 1/p² जो है पुराने वाले 1/a² + 1/b² के इक्वल होगा, हाँ या ना? हाँ और वो नए वाले 1/a² + 1/b² के इक्वल भी होगा। करेक्ट? आपने एसेंशियली यही लगाया है इस क्वेश्चन में। इनफैक्ट इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर एक्सिस रोटेट होती है और x/a + y/b = 1 बन जाती है कैपिटल X/a2 + कैपिटल Y/b2, तो ये रिलेशन वैलिड होता है। समझ रहे हो? तो सर मतलब अगर लाइन दिया हो तो सर वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना मतलब ज्यादा यूजफुल होगा। वो तुम्हारी इच्छा है, जो देखना है देखो। रिवर्स के लिए भी तो वैलिड है। रिवर्स मतलब? कैपिटल से स्मॉल। हाँ। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा होगा कि इसमें नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, और आपको कैसे पता लगा इंटरसेप्ट को वो करके नहीं आएगा, रोटेट करके? यही सवाल था। हाँ करें, उस सवाल का भी जवाब सुन लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सबको? अभी तक का समझ में आया ना? अच्छा, एक चीज बताओ, तुम सब लोग 12th वाले भी हो, ड्रॉपर भी हो, है ना? हाँ यस सर। सर 11 हाँ सर। 11th वाले भी हैं, 12th वाले भी, ड्रॉपर भी, मैं समझ गया। मुझे एक चीज का जवाब दो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये सब पहले से पता होना चाहिए था तुम्हें? हाँ सर। होना चाहिए ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एक्सिस घूमी। अच्छा, एक्सिस रोटेशन को हम जिंदगी में एक बार ही पढ़ेंगे, हम दोबारा कभी नहीं पढ़ने वाले, याद रखना। आज का ये बस लेक्चर है और आज ही इसको गेम सेट मैच है, दोबारा वी विल नेवर स्टडी इट। यू अंडरस्टूड? उससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस इतना ही एनफ है। ये यही है डायग्राम। हाँ यस। अब जो बच्चा, हाँ जी बताओ, कौन कह रहा था क्या किसको घुमा दूं? हाँ बोल भाई, किसको घुमाना है? सर वो A,0 को। A,0 को घुमाना है? हाँ, वो नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट को घुमाना है?
पॉइंट को मतलब वो x नॉट y नॉट में डाल ना देंगे। अच्छा, पॉइंट को x नॉट में, पहले ये मत बोलो कि पॉइंट को घुमाना है, हाँ ये मत बोलना कि पॉइंट को घुमाना है। पॉइंट को घुमाना मतलब हम पॉइंट को नहीं घुमाते यहाँ पे, हम घुमाते एक्सिस को ही है। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। अब तुम क्या कह रहे हो कि पॉइंट a,0 को x नॉट y नॉट में डाल देता हूं मैं। ये एंगल मान लो थीटा है, तो मेरे पास एक टेबल है xn yn की, ये x नॉट y नॉट है, ये cos थीटा sin थीटा, ये माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इस टेबल का उपयोग करते हुए मैं x नॉट y नॉट को a,0 डाल देता हूं। इससे मुझे xn मिलेगा a cos थीटा प्लस 0, वाओ, और yn मिल जाएगा माइनस a sin थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट। ये पता है क्या मिला है हमें? ये हमें नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला तो उसी चीज का है ना, ये तो हमें नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, फॉर्मूला ही उसी चीज का है। जब उससे आप a1 a2 निकालने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके अंदर? और वो आना भी चाहिए ये आंसर, ये तो डायग्राम से दिख जाएगा। ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए cos थीटा ये लेंथ है, और स्मॉल ए sin थीटा पर क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस ए sin थीटा, ये तो ये निकला है। आपने ये क्यों निकाल दिए भाई? आपसे तो ये मांगा गया था। सॉल्विंग करते ये निकालना है, अगर आपको ये निकालना है आपको, तो पहले ये पिंक वाले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ढूंढिए, उनको वहां डालिए, फिर आपको a2,0 मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ तुमने इन दोनों पॉइंट्स में कनेक्शन कैसे सोचा कि ये और ये कनेक्टेड है आपस में? हाउ आर दे इवन कनेक्टेड? सर मतलब वो x/2 प्लस y/3 वाला इक्वेशन था ना, तो उसमें x का इंटरसेप्ट नीचे 2,0 होगा और फिर उसमें दूसरे वाले इक्वेशन में 5,0 होगा, वैसा मैं तो तुम्हें क्या लगा वो 2 वाला पॉइंट ही वहां पहुंच गया, ऐसा लगा? हाँ सर आई गेस वो सेम फॉर्म का लेके कंपेयर करने का ट्राई किया होगा। उसको लगा इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट से मैच करेगा, वो उससे ऐसे थोड़ी है भाई। चलो जी, हाँ, अब कई लोग इसी क्वेश्चन को ना उससे करना चाहेंगे कि सर यही क्वेश्चन ना। हाँ सर, बट इस वाले से कैसे करेंगे, इस डब्बे से? हाँ, इससे भी हो जाएगा। ये पुरानी इक्वेशन है जिसे x नॉट y नॉट सेटिस्फाई करते हैं मित्रों। तो x नॉट को डाल दो, xn c माइनस yn s/2, y नॉट को डाल दो। करेक्ट, यस और नो? अब नई इक्वेशन चाहिए तो xn yn की जगह कैपिटल X और कैपिटल Y डाल दो। अब ये कैसी दिखेगी इक्वेशन? ये ऐसी दिख गई, कैपिटल X बाय कैपिटल X के साथ c/2 प्लस s/3, और कैपिटल Y के साथ माइनस s/2 प्लस c/3 माइनस s/2 इक्वल टू 1। और वो कहना चाह रहा है, वो इक्वेशन ये है, कैपिटल X इंटू 1/5 प्लस कैपिटल Y इंटू 1/b इक्वल टू 1। वो कह रहा है ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये 1/5 होगा, ये 1/b होगा, हाँ या ना? और ये 1/b होगा। सर यहाँ से भी दो आंसर आएंगे? बिल्कुल। हमें क्या निकालना है इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से? बी। तुम समझ रहे हो ना, ये 1 इक्वल टू 1 मैच कर रहा है, तो ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा। दो लाइंस कब सेम होती हैं? हाउ डू वी एंश्योर दैट टू लाइंस आर सेम? क्या कंडीशन होती है? रेशियो ऑफ रेशियो। हाँ, रेशियो, ये याद रखना। अगर दो लाइन सेम है तो कोफिशिएंट सेम नहीं होते, रेशियो से मतलब रेशियो सेम होता। कई लोग सोचते हैं a1 इक्वल टू a2, नहीं भाई, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इफ लाइंस आर सेम। ये नोट कर लो। सर 10th की रिसर्च में पढ़ा था सर हमने। इसमें ये भी पढ़ाया गया होगा, a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 if पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस। वही 10th की रिसर्च। इसमें भी ट्रैप होते हैं, पता है? नहीं पता सर। नहीं बता करेंगे, नहीं बता छोड़ो, किसी दिन सर। इसमें क्या ट्रैप है? बताता हूँ। आप करवा लेना सर, यूट्यूब में वीडियो भेज कर। हाँ, ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है मित्रों? अच्छा, तो मैंने यहाँ इक्वेट कैसे कर दिया फिर? क्योंकि 1 और 1 सेम है, तो ये 1/1 है, तो ये भी 1/1 होगा, ये भी 1/1 होगा। समझ गए? यस। हाँ सर। हाँ जी, अब निकालना क्या है भाई?
बी, और क्या नहीं चाहिए? थीटा। यस स्क्वायर एंड ऐड। थीटा सर। हो गया, तो वही आ गया। आना ही चाहिए था वही। सर वो पिंक वाला वैसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, जो फिगर में आपने a2,0 का ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे निकालने को बोला। क्या जी? ये a2,0 ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसका पॉइंट कैसे निकालेंगे? पता नहीं भाई, निकाल तो सकते हैं। कैपिटल 5,0 न्यू कोऑर्डिनेट है उसके, तो इसे 5 और इसे 0 मान लो, तो x0 होगा 5 cos थीटा 0 sin थीटा, y0 होगा 5 sin थीटा। ये लो, होने भी चाहिए थे, ये लेंथ अगर 5 है तो 5 cos थीटा 5 sin थीटा, और फिर तुम उसको वापस रोटेट कर, उसके एक्सिस रोटेट करके फिर वापस 5 ही आ जाएगा, जिससे जो चीज निकाली उसी से वही चीज निकाल रहे हैं। हाँ क्या हो गया, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। आज फील आई? हाँ सर। निम्न स्तरीय फील की उच्च स्तरीय फील आई? उच्च स्तरीय। आनी भी चाहिए। इस टॉपिक में ना, टॉपिक मुश्किल नहीं है, इस टॉपिक में जब तक अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी ना कन्वेंशन की, कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, ये सब थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में होते नहीं है। वो बुक्स में पढ़ते हैं और ऐसी फॉर्मूला फेंक देते हैं लोग, और लोग फॉर्मूला याद करने के नए नए तरीके बताते हैं। जैसे तो मैंने तो वो टेबल बना के बता दिया, कई लोग मैट्रिक्स बना के बता देंगे। वो सोचते हैं कि इसमें पूरी क्रिएटिविटी इसी बात में लगेगी, ये फॉर्मूला रटाना कैसे है। अबे फॉर्मूला रटाने से कुछ नहीं होने वाला। जब बच्चा क्वेश्चन करने निकलेगा वो इतना कंफ्यूज होगा कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है, क्या घुमाना है, क्या पॉइंट घुमा रहा हूँ मैं, क्या घुमा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? वो क्लैरिटी होनी चाहिए।